दोस्तों, अगर आपकी उम्र अभी 18 से 25 के बीच है तो शायद आप भी इस स्टेज पर हो जहाँ हर दूसरा दिन आपको यही सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर करना क्या है। परिवार वाले कहते हैं गवर्नमेंट जॉब कर लो, दोस्त कहते हैं स्टार्टअप शुरू करो, सोशल मीडिया कहता है इन्फ्लुएंसर बन जाओ, और आप बीच में खड़े होकर सोचते रहते हो कि इन सब में सही रास्ता कौन सा है। दोस्तों, यह कंफ्यूजन कोई कमजोरी नहीं है, यह तो हर उस इंसान की कहानी है जो अपने लाइफ को सीरियसली लेता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो एग्जैक्ट साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क जिसकी मदद से आप अपने लिए सही करियर पाथ पहचान सकते हो बिना किसी और की लाइफ कॉपी किए। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो इस उम्र में लोग करते हैं वो है दूसरों की सक्सेस को देखकर अपना करियर डिसाइड करना। आप इंस्टाग्राम पर किसी को महंगी गाड़ी के साथ देखते हो या यूट्यूब पर किसी की सक्सेस स्टोरी सुनते हो और तुरंत सोचने लगते हो कि यही रास्ता सही है। लेकिन दोस्तों, आपको वह स्ट्रगल नहीं दिखता जो पर्दे के पीछे चला होता है, वो फेलियर्स नहीं दिखते जिनसे गुजर कर वो इंसान वहां पहुंचा। साइकोलॉजी में इसे सर्वाइवरशिप बायस कहा जाता है। हम सिर्फ उन लोगों की कहानियां देखते हैं जो सफल हो गए, उन हजारों लोगों की नहीं जिन्होंने वही रास्ता चुना और असफल रहे। इसीलिए दोस्तों, किसी और की सक्सेस को देखकर अपना करियर चूज करना सबसे बड़ी गलती है। आपको अपना रास्ता अपने डाटा से बनाना है, किसी और की हाईलाइट रील से नहीं। अब बात करते हैं उस फ्रेमवर्क की जो आपको क्लैरिटी देगा। दोस्तों, करियर डिसीजन 3 चीजों के इंटरेक्शन पर टिका होता है। पहला, आपकी नेचुरल एबिलिटी, यानी वो चीज जो आप बाकियों से थोड़ा बेहतर कर लेते हो बिना ज्यादा मेहनत के। दूसरा, मार्केट डिमांड, यानी दुनिया को उस स्किल्स की जरूरत है या नहीं, उसके पैसे मिलते हैं या नहीं। और तीसरा, सस्टेन इंटरेस्ट, यानी क्या आप उस काम को अगले 5-10 साल तक बिना बोर हुए कर सकते हो। दोस्तों, ज्यादातर लोग सिर्फ एक चीज पर फोकस करते हैं, या तो सिर्फ पैशन देखते हैं या सिर्फ सैलरी देखते हैं। लेकिन असली क्लैरिटी तभी आती है जब यह 3 चीजें एक साथ मिलती है। अगर आपको कोई काम पसंद है लेकिन उसमें मार्केट डिमांड नहीं है तो वह सिर्फ हॉबी है, करियर नहीं। और अगर आपको सिर्फ सैलरी के लिए कोई काम करना पड़े जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है तो वह कुछ सालों में बर्न आउट में बदल जाता है। दोस्तों, यहाँ एक और साइकोलॉजिकल कंसेप्ट समझना जरूरी है जिसे कहते हैं आइडेंटिटी फॉर क्लोजर। यह तब होता है जब कोई इंसान बिना खुद को एक्सप्लोर किए सिर्फ फैमिली प्रेशर या सोशल एक्सपेक्टेशन की वजह से एक करियर आइडेंटिटी बना लेता है। जैसे मुझे डॉक्टर ही बनना है क्योंकि घर में सब डॉक्टर है, या इंजीनियरिंग ही सही रास्ता है क्योंकि पड़ोसी का बेटा वही कर रहा है। दोस्तों, इस उम्र में यह सबसे कॉमन ट्रैप है और यही वो वजह है कि 30 की उम्र में पहुंचते पहुंचते बहुत सारे लोग अपने करियर से डिस्कनेक्ट महसूस करने लगते हैं। इसीलिए इस उम्र में खुद को अलग अलग चीजों में एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। अलग अलग स्किल्स सीखो, अलग फील्ड्स के लोगों से बात करो। जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर करोगे उतना क्लियर होता जाएगा कि आपकी नेचुरल डायरेक्शन क्या है।
दोस्तों, अब बात करते हैं परफेक्शन की, जो इस उम्र के लोगों को सबसे ज़्यादा रोकती है। बहुत सारे लोग इसलिए करियर डिसीजन नहीं ले पाते क्योंकि वो सोचते हैं कि पहले ही अटेम्प्ट में उन्हें परफेक्ट करियर मिल जाना चाहिए। दोस्तों, यह सोच पूरी तरह गलत है। करियर एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता, यह एक प्रोसेस है। आप एक डायरेक्शन में चलते हो, फीडबैक लेते हो और फिर एडजस्ट करते हो। दुनिया के ज़्यादातर सक्सेसफुल लोगों ने अपना पहला करियर चूज कभी का बदल दिया। उन्होंने एक फील्ड से शुरुआत की जहाँ से स्किल्स और एक्सपीरियंस लिए और फिर अपनी असली डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट किया। तो दोस्तों, अगर आपको अभी पूरी क्लैरिटी नहीं है कि आपका परफेक्ट करियर क्या है तो घबराइए मत। पहला स्टेप परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं, पहला स्टेप सिर्फ मोमेंटम में होना ज़रूरी है। एक और बहुत ज़रूरी बात जो करियर चूज में लोग इग्नोर कर देते हैं वो है स्किल स्टैकिंग। दोस्तों, आजकल की दुनिया में सिर्फ एक स्किल में बेस्ट बनना उतना पावरफुल नहीं है जितना 2 या 3 अलग अलग स्किल्स को कंबाइन करना। मान लीजिए आप किसी टेक्निकल फील्ड में हैं, लेकिन अगर आपको साथ में अच्छा कम्युनिकेशन भी आता है तो आप बाकी लोगों से अलग खड़े हो जाते हो, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास यह कॉम्बिनेशन नहीं होता। इसीलिए करियर चुनते वक्त सिर्फ एक स्किल्स पर डिपेंड मत रहिए, बल्कि यह सोचिए कि कौन सी 2-3 स्किल्स को कंबाइन करके आप एक यूनिक पोजीशन बना सकते हो जिसमें कंपटीशन कम हो। दोस्तों, इस उम्र में एक रिस्क जरूर लेनी चाहिए और वह है कैलकुलेटेड रिस्क, ना ही ब्लाइंड रिस्क। इसका मतलब यह नहीं कि आप बिना सोचे समझे कुछ भी ट्राई कर लो। इसका मतलब है कि जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम है, जब आपके ऊपर फैमिली को सपोर्ट करने का प्रेशर नहीं है, तब वो सही समय है नए फील्ड एक्सप्लोर करने का, नए स्किल सीखने का, यहाँ तक कि 1-2 फेलियर झेलने का भी। क्योंकि दोस्तों, जो एक्सपेरिमेंट आप 20 की उम्र में करते हो उसकी रिकवरी बहुत आसान होती है, लेकिन वही रिस्क अगर आप 35 की उम्र में लोगे तब आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ चुकी होगी, तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए यह 18 से 25 की उम्र आपकी सबसे बड़ी एडवांटेज है, ना कि कंफ्यूजन का समय। और दोस्तों, आखिरी और सबसे डीप बात, करियर सिर्फ यह तय नहीं करता कि आप कितना कमाते हो, यह तय करता है कि आप हर दिन कैसा महसूस करते हो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसी काम में गुजरने वाला है। इसीलिए करियर चुनते वक्त सिर्फ यह मत पूछिए कि इसमें पैसा कितना है, बल्कि यह भी पूछिए क्या मैं इस काम को करते हुए एक बेटर वर्जन बनूंगा। दोस्तों, जो लोग इस सवाल का जवाब ईमानदारी से ढूंढते हैं वही आगे चलकर ना सिर्फ फाइनेंशियली बल्कि मेंटली भी सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई रहते हैं। तो दोस्तों, यही था वो फ्रेमवर्क जो आपको अपने करियर डिसीजन में असली क्लैरिटी दे सकता है। अपनी नेचुरल एबिलिटी पहचानिए, मार्केट डिमांड समझिए, अपने इंटरेस्ट को टेस्ट कीजिए, एक्सप्लोर करने से मत घबराइए और सबसे ज़रूरी, दूसरों की जर्नी को अपनी जर्नी समझने की गलती मत कीजिए। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को भी क्या बोलते हो क्या यार, सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।